तो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सऊदी अरब में नए लेबर लॉ के बाद आप किस तरह से प्रोबेशन पीरियड में अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं, अपने घर जा सकते हैं या कंपनी चेंज कर सकते हैं, और आपकी सैलरी के लिए सऊदी अरब की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में नए लेबर लॉ के बाद आप किस तरह से एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी छुट्टी यानी कि एग्जिट री एंट्री और फाइनल एग्जिट यानी कि खुरूज निहाई का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप खुद से ये दोनों वीज़े किस तरह से जारी कर सकते हैं, किस तरह से इशू कर सकते हैं और इसके लिए नियम और कानून क्या क्या होंगे। सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक कौन कौन से लोग अपनी छुट्टी खुद लगा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी। तो देखें, नंबर 1, जिनके पास वैलिड इकामा, वैलिड वर्क परमिट या वैलिड पासपोर्ट हो और वो सऊदी अरब के अंदर हो, उनके ऊपर कोई ट्रैफिक फाइन या लीगल केस ना हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो और कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ पर रजिस्टर्ड हो और उसका अपना खुद का अफसर हो। वर्कर इसे अपने अफसर से इशू करें। सिस्टम अपने आप ये रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर यानी कफील को भेज देगा। एम्प्लॉयर के पास 10 दिन का समय होता है, इसे वो अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। अगर 10 दिन में जवाब दे देता है, अप्रूव कर देता है, तब भी ठीक है, और अगर 10 दिन के अंदर जवाब नहीं देता है तो सिस्टम अपने आप इसको ऑटो अप्रूवल मान लेगा और आपका छुट्टी वाला वीज़ा जारी कर देगा। अब आपको 15 दिनों के अंदर सऊदी अरब छोड़ना होगा यानी कि छुट्टी जाना होगा। अब देखें, आपका कफील इसको रिजेक्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट तब करेगा जब आपके ऊपर कोई पेंडिंग मामला हो, वर्कर का इकामा एक्सपायर हो रहा हो। हालांकि अब सऊदी अरब के बाहर रहने वाले वर्करों का भी इकामा सऊदी अरब के अंदर से रिन्यू हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें ये एक शर्त है, वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म ना हुआ हो या प्रोजेक्ट पूरा ना हुआ हो। यानी कि अगर आपको जो काम दिया गया है वो पूरा नहीं हुआ है और आप इसमें से छुट्टी ले रहे हैं, तब भी कफील के पास एक रीज़न हो सकता है कि वह आपकी छुट्टी अप्रूव ना करे। अगर वो बिना किसी वैलिड रीजन के आपकी छुट्टी की रिक्वेस्ट रिजेक्ट करता है मनमानी या बदले की भावना से, तो ये आर्टिकल 40 और आर्टिकल 81 के तहत कानूनी उल्लंघन वायलेशन माना जाता है। और इसके लिए अगर आप ज़रूरी समझें यानी कि ज़्यादा इमरजेंसी हो, आपको छुट्टी जाना ही हो, तब आप इसके लिए केस कर सकते हैं। अब देखें, छुट्टी वाले वीजे की फीस कौन भरेगा। सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 40 कहता है, द एम्प्लॉयर शेल वियर ऑल फीस रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट, रेजिडेंस परमिट एंड एग्जिट एंड री एंट्री वीजास ऑफ द वर्कर। यानी कि वर्कर को हायर करने की रिक्रूटमेंट फीस, इकामा, वर्क परमिट फीस, लाइसेंस फीस, छुट्टी जाने की वीज़ा फीस और फाइनल एग्जिट फीस, ये सब आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, आपके कफील की जिम्मेदारी। लेकिन अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। देखें, अगर कंपनी ठीक ठाक है तब तो ये फीस भर देगी छुट्टी वाली, लेकिन आप खुद से सोचें कि आप खुद से अपनी छुट्टी लगा रहे हैं, तो क्या इस सूरत में कंपनी आपकी छुट्टी का पैसा भरेगी? तो ये हो सकता है कि फीस आपको खुद ही भरनी पड़े, तो इसके लिए तैयार। ये हो गया एग्जिट री एंट्री का। अब देखते हैं फाइनल एग्जिट के नियम और कानून। तो देखें, फाइनल एग्जिट वीज़ा वो वीज़ा है जिससे कोई भी विदेशी वर्कर सऊदी अरब में नौकरी या कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद सऊदी अरब छोड़ सकता है। अब उसे दोबारा सऊदी आने के लिए नए वर्क वीज़ा की ज़रूरत होगी। ये वीज़ा तभी जारी होगा जब वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है या वर्कर ने इस्तीफा दे दिया है या कंपनी ने उसे टर्मिनेट कर दिया है। इसके लिए जो ज़रूरी शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। वर्कर के इकामे की वैलिडिटी कम से कम 30 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कोई भी ट्रैफिक फाइन या कोई केस या कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। बकाया का मतलब आपके ऊपर कोई भी लोन, आपने किस्त वगैरह पर कोई सामान खरीदा है तो उसका कोई भी इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं होना चाहिए। अफसर या क्यूओ में आपका प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है तब भी, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन नोटिस पीरियड पूरा हो चुका है तो वर्कर खुद से अपना फाइनल एग्जिट इशू कर सकता है। वर्कर इसे अपने अफसर से इशू करें। इशू करने के बाद ये सिस्टम ये रिक्वेस्ट कफील के पास भेज देता है। कफील के पास 10 दिन का समय होगा कि वो इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। एक्सेप्ट कर लेता है तो वर्कर के पास 15 दिन का टाइम है कि वो 15 दिन के अंदर सऊदी अरब छोड़ दे, या कफील इन 10 दिनों के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तब भी 10 दिन के बाद फाइनल एग्जिट ऑटोमेटिक इशू हो जाएगा और 15 दिन के अंदर वर्कर को सऊदी अरब छोड़ना होगा। लेकिन अगर कफील ने अप्रूव नहीं किया या रिजेक्ट कर दिया तो इसमें 2 सिचुएशन हो सकती। नंबर 1, किसी जायज़ वजह से फाइनल एग्जिट वीज़ा रिजेक्शन। अगर ये कफील साबित करे कि वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, कोई लीगल केस पेंडिंग में है या इकामा पर कोई फाइन है, तो रिजेक्शन कानूनी रूप से सही माना जाएगा। वर्कर को पहले इन शर्तों को पूरा करना होगा, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, कोई केस चल रहा है तो केस खत्म होने तक इंतजार करें, इकामे पर कोई फाइन है तो वो फाइन भरें। दूसरा है बिना किसी वजह के रिजेक्शन।
अगर कंपनी सिर्फ परेशान करने के लिए फाइनल एग्जिट रोकती है तो ये सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 81 का खुला उल्लंघन है, यानी कि वायलेशन है। क्योंकि आर्टिकल 81 कहता है, इफ द एम्प्लॉयर प्रिवेंट द वर्कर फ्रॉम लीविंग द किंगडम आफ्टर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लीगल रीजन, द वर्कर हैज द राइट टू अप्रोच द मिनिस्ट्री टू इशू द फाइनल एग्जिट। यानी कि वर्कर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में शिकायत कर सकता है और मिनिस्ट्री से अपना फाइनल एग्जिट वीजा जारी करवा सकता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को पता चलता है कि कंपनी ने जानबूझकर फाइनल एग्जिट रोकने की कोशिश की तो उस पर 10,000 रियाल तक जुर्माना और नए लोगों को कंपनी में भर्ती करने पर रोक लगा सकती है। साथ ही केस करने में वर्कर का जो पैसा और समय बर्बाद हुआ उसका कंपनसेशन भी देना होगा। देखिए, फाइनल एग्जिट लगने के बाद तो फाइनल एग्जिट वीज़ा का जो नया रूल है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप खुद से अपना फाइनल एग्जिट लगा रहे हैं तब आपको 15 दिन के अंदर ही सऊदी अरब छोड़ना होगा। लेकिन अगर कफील फाइनल एग्जिट लगाता है तो इसके लिए शर्त यह है कि आपका इकामा कम से कम 30 दिन से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा 30 दिन से कम होगा तो खुरूज रिहाई नहीं लगेगा। 30 दिन से ज़्यादा की वैलिडिटी है तब इकामे में जितने दिन की वैलिडिटी बची है उसके अंदर अंदर ही आपको सऊदी अरब छोड़ना होगा। अगर 60 दिन से ज़्यादा की वैलिडिटी है तब आपको 60 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब छोड़ना होगा। यानी कि ये जो पुराना रूल है वो तभी लागू होगा जब आपका इकामा 60 दिन से ज़्यादा वैलिड है। ये जो लिमिट आपको बताई गई है, इस लिमिट के बाद अगर आप सऊदी अरब नहीं छोड़ते तो आप पर एब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी कि हुरूब की रिपोर्ट लग सकती है। हुरूब को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। हुरूब के बारे में इसमें डिटेल में गाइड है कि किन किन सिचुएशन में आपके ऊपर हुरूब लग सकता है और ऐसा आपको क्या करना है कि आपके ऊपर हुरूब न लगे और हुरूब लगने के बाद में आप उसको किस तरह से हटवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।